बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम लला की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ घंटियों की सरगम है, वहाँ वंदना की वाणी। महानदी की लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी। अमर शब्दता सोई है इस महानदी की घाट में। मेरे पावन जन्मों का पूर्ण उदय उस माटी में। कनकन आतुर हो जाता है लेने जिसका पावन नाम। अखिल लोक के शांति प्रदायक है राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। बोलो राजीव लोचन भगवान की जय। भगवान राजीव लोचन की विशेष कृपा, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की विशेष कृपा से आज भगवान राम के पावन भजन में जुड़े के अवसर मिले हैं। बहुत बढ़िया समय है सबके जीवन के लिए कि भगवान के भजन हो जाए। जिंदगी में भगवान के भजन ही सार है, भगवान का सुमरन ही सार है। जब तक भगवान के भजन नहीं हो तब तक जीव की जीवन अधूरा है। एक स्थिति भगवान के भजन जीव ला करना चाहिए। राजीव लोचन मानस परिवार प्रतिभा की ओर से आप सबला कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबके जीवन मंगलमय है। आप सबके जीवन भगवान के प्रेम में लगे, भगवान की भक्ति में लगे ही भाव। आओ भगवान के पावन से प्रसंग में यात्रा करवो। बहुत सारे कथा इसे मिलते जिनमें आदमी लव विचार करे वाला लागते कि दुनिया में वो ऐस कैसे हो। पार्वती के दाई के नाम का है, वो पार्वती के माँ की उत्पत्ति कहाँ हो है। कतको जन आदमी मन विचार करते, दुनिया आदमी मन कहते कि पार्वती के माँ के नाम मैना ही से बताते, लेकिन पार्वती के माता मैना के जन्म कहाँ ले हो। आखिर जन्म काकर मैना के ऊपर माँ बाप के का नाम है हम ही जाने के प्रयास करते। बेटी ओला कहे जाते जिन परिवार के कुल के नाम रोशन करे। राजा हिमांचल के घर में माता पार्वती के जन्म और पार्वती के नाम मैना, वो मैना के दाई के का नाम है। आओ हिलाप उनके बीच में रखे के प्रयास करवो। माता मैना के जन्म की कथा। माता मैना काकर बेटी आए और माता मैना के जीवन में ऐसे कौन सा तकलीफ आगे जेकर से मैना ला मैना बनना पड़ गए, जेकर से पितर देवता के बेटी माता मैना ला धरती में आना पड़ गए। आओ रामचरितमानस के कुछ ऐसे प्रसंग है जिला झांके के प्रयास करबो। कर पहले भगवान राम के प्यारा से सुमरन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सरयू के तीर है अवधपुर धाम है। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो।
सरयू के तीर है अवधपुर धाम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम है। जी हाँ के रानी सीता, जी हाँ के रानी सीता राजा प्रभु राम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम है। राजा दशरथ घर जन्मे कौशल्या महतारी, जनकपुर जाके भैया शिव धनुष तोड़ डारे। राजा दशरथ घर जन्मे कौशल्या महतारी, जनकपुर जाके भैया शिव धनुष तोड़ डारे। सबके सोनैया रघुवर, सबके देखैया रघुवर मोरे प्रभु राम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम है। सबरी के कुटिया में जाके दरस दिए रघुराई, सुग्रीव के दुखला है रे मोर प्रभु रघुराई। सबरी के कुटिया में जाके दरस दिए रघुराई, सुग्रीव के दुखला है रे मोर श्री रघुराई। सबके देखैया राघव, सबके देखैया राघव मोर सिया राम है, सरयू के तीर में अवधपुर धाम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम है। जी हाँ के रानी सीता, जी हाँ के रानी सीता राजा प्रभु राम है, सरयू के तीर है अवधपुर धाम 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 है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान श्री रामचरितमानस के बहुत सुंदर से कथा सुनने वाला श्रोता समाज, आज हर जीव के जीवन में यही प्रश्न है कि भगवान कहाँ है। भगवान की कथा के प्रति हर आदमी ना जाने की लालसा है। एक बार नारद जी महाराज, भगवान नारद जी महाराज समस्त देवी देवता ने बताए के प्रयास करे। एक समय राजा हिमवान बहुत दुखी हो गए। हिमवान ला सब देवता मन जाके कि भैया बिहाव कर लेते। हिमांचल राजा कहे भैया बिहाव करे बर कर लेते हूँ, लेकिन एको जन लड़की नहीं देखे हूँ मैं। बढ़िया लड़की मिल जाती तो बिहाव कर लेते होगा। राजा हिमांचल कहे महाराज एक जन लड़की है, बहुत सुंदर है,
सुशील है ओकर सन अगर बिहाव कर लेबे तुर जिंदगी अच्छा हो जाही महाराज। राजा हिमवान कहे कौन? राजा हिमवान लकीन भैया पितर देवता के बेटी जेकर नाम स्वधा है। स्वधा, ये स्वधा कौन है? तो ये स्वधा राजा दक्ष के बेटी आए। और दक्ष कौन है? दक्ष ब्रह्मा के पुत्र है। दक्ष जेकर जीवन में अहंकार रही, जिन दक्ष सती के पिता के नाम से जाने जाते। राजा दक्ष की 60 कन्या, और 60 कन्या में एक कन्या के नाम स्वधा, जेकर बिहाव काकरसन में हुई। स्वधा के बिहाव पितर देवता मनसन में हुई। सब ऋषि महात्मा मन की जी बहुत बढ़िया है तोर बेटी है। राजा दक्ष अपन बेटी मन के 60 बेटी मन के बिहाव कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनि मनसन करी। एक जन बेटी बाची स्वधा जेकर बिहाव पितर देवता मनसन करी। पितर देवता मन बढ़िया सुंदर पत्नी पाके भारी खुश हो गए। समय धीरे धीरे बीतत गीत समय बीतत पितर देवता मन के एक जन मानसिक पुत्री हो भैया, मानसिक बेटी। जीवन में जब अच्छा विचार आते तो अच्छा परिवार जुड़ते। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की स्वधा नाम की कन्या जेकर बिहाव पितर देवता मन से हुई। और स्वधा के पितर देवता के 3 जन बेटी हो इनकी। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज ने कथा सुनात कथे भरद्वाज 3 जन बेटी जी। तो कौन कौन हरे महाराज? 3 जन बेटी स्वधा के पितर देवता की 3 जन बेटी। पहली बेटी के नाम कारीन, पहली बेटी के नाम मैना, पहली बेटी के नाम मैना, दूसरा बेटी के नाम धान्या और तीसरा बेटी के नाम कलावती। 3 जन बेटी हुई इस कथे। और बेटी जेकर घर में होते वो बाप बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा होते। जेकर घर में बेटी हो जाए वो बाप बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा है। बेटी के होले घर परिवार सुखी हो जाते। तेकर से ती बेटी लक्ष्मी के है। बेटी साक्षात लक्ष्मी है भाई। और जिन जीव है धर्म में रथे ओकर जीवन में बहुत सारे चीज आते। बहुत सारे धर्म में आदमी अगर रहे तो ओकर जीवन सुखमय रथे। हम भागवत के कथा में सुने होबो, जिन धर्म नीति में रथे धर्म की 4 चरण है। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। ये 4 चरण है। लेकिन कलयुग में एक ही चरण बाँचे हैं, जिला दान कहे गए भाई। पहला सत्य, तप, दया और पवित्रता। ये 4 चीज जेकर जीवन में ओकरे घर में अच्छा संतान की उत्पत्ति हो। याद रखबे भागवत के कथा में बहुत सुंदर बात मिलते। एक बार राजा सत्यदेव सुबह सुबह जब उठीस तो सुबह सुबह उठीस जब सत्यदेव तो एक सुंदर स्त्री है सत्यदेव के घर ले निकलत रहे। सत्यदेव देखिस, अरे दादर इतना सुंदर लड़की कहाँ जात हस्ते, कौन हस्ते है? पूछीस मोर घर ले निकलत हस्ते कौन हसो? सत्यदेव महाराज ने कथे में लक्ष्मियों अब तोर घर में नहीं रहो कि सत्यदेव ला। सत्यदेव कथे नहीं काबर जाता बता, नहीं रहना चाहता हूं तोर घर में मैं है। सत्यदेव महाराज की जाना चाहता ते जा सकता की बहुत सुंदर कन्या। ओकर बिहान दिन फिर राजा सत्यदेव सुत के उठीस तो ओकर सन में एक सुंदर पुरुष ओकर बिहान दिन निकलत रहा। सुंदर पुरुष। और वो पुरुष कौन है? जिन पुरुष ला जात देखिस वो हरे तप निकलत रहा है। बहुत सुंदर पुरुष ला पूछिसते कोना जी ऊपर घर ले निकलत रहा है। वो कथे में तप आऊं तोर घर में नहीं रह सकूं, लक्ष्मी नियत में तोर घर में नहीं रहा। तीसरा में एक दिन एक ठनऊ कर पीछू में निकली जेकर नाम सदाचार रही। 3 ठन चीज निकल गए, लक्ष्मी निकल गए, तप निकल गए, सदाचार निकल गए। एक के ठन बाज गए कि भैया काती जिला पवित्रता कथे, जिला दया कथे, जिला सत्य कहे जाते। सत्य घलो निकलत रहा है। राजा सत्यदेव पूछिस भैया ते कोनस? तो इसमें सत्य हूं, तोर घर में लक्ष्मी नहीं है, तोर घर में तप नहीं है, तोर घर में दया नहीं है, सब झन चंद इसमें हूं जात हो की। राजा सत्यदेव का चरण ल पकड़ के कथे महाराज
सब चीज मोला छोड़ के चल दिस, लेकिन मैं अभी तक सत्य नहीं छोड़े हम महाराज, सत्य बोलना नहीं छोड़े हम। आप मोला छोड़ के मत जाओ, आपसे गुजारिश है, आपसे प्रार्थना है महाराज, मोला छोड़ के मत जाओ। मोला आंखी ढार ले तरतर तरतर, सत्यदेव की आंखी ढार ले आंसू गिर गए। सत्य महाराज सुनिस, राजा सत्यदेव के घर में रुक गेगा और सत्यदेव के घर में रुकिस, तो जैसे ही सत्य रुकिस, सत्य के रुकेले लक्ष्मी घर में आगे, तब घर में आगे जिकर जीवन में सत्यता है ओकरे घर में लक्ष्मी आ जाते। भाई याद रखना, जीवन में सत्य के होना जरूरी है। और बेटी लक्ष्मी बताए गए है, जेकर घर में बेटी के जन्म होते वो आदमी के जीवन में धन आ जाते। पितर देवता के घर में 3 जन बेटी हुई और तीनों बेटी के आयले धन ध्यान से प्रपूर्ण हो गए। राजा सत्यदेव जीवन में धन ध्यान कब आते? कई जन आदमी कथे बेटी के जन्म धरे ले आदमी गरीब होता थेगा, लेकिन बेटी के जन्म धरे ले आदमी गरीब नहीं हो। याद रखबे, बेटी के जन्म धरे ले आदमी धनवान होते। भाई साहब, रामचरितमानस में बहुत सुंदर उदाहरण है। बेटी जेकर घर में जन्म धरीस, 12 साल ले दुकाल परिस राजा जनक के राज में। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के दुकाल में आदमी कमर टूट जाते जी। 12 साल के दुकाल परिस राजा जनक के राज में। 12 साल के दुकाल कब सिरईस? जब बेटी के जन्म होइस तब। आदमी कथे कि बेटी के जन्म धरे ले गरीब होते, लेकिन बेटी के जन्म धरे ले आदमी गरीब नहीं, बल्कि बेटी के जन्म धरे ले आदमी धनवान होते। याद रखना, तीनों जन बेटी बहुत सुंदर सुशील है। पितर देवता के तीनों बेटी अत्यंत सुशील, तीनों लोक में घूमे के मतलब क्षमता रहे। बेटी मन जेती जाती थी, आदमी मन कहे कतेक सुंदर है कर बेटी है, काकर बेटी है? अरे पितर देवता की बेटी मानसिक पुत्री है, मन से उत्पन्न हो। इतना सुंदर बेटी मन देखी। एक बार बाबुल की तीनों जन बेटी मन, मैना कथे, धन्या कथे, कलावती कथे, बाबू काहे बेटी हमन भगवान के दर्शन करे जाते न, कहाँ जाओ? भगवान के दर्शन करे बर भगवान के गोलोक धाम जाते, भगवान के दर्शन करे बर भगवान ला देख लेते हैं। सब जन कथे अब्बर सुंदर है भगवान है, हमन भगवान ला देख लेते हैं। बाबूजी धान्य कथे बेटी जाहू चो, हाउ जाहू बाबू। तीनों जन बेटी मन चल दिस का कहाँ? भगवान के दर्शन करे बर भगवान विष्णु के लोक में चल दिस। भगवान देखिस, तीनों जन गीस बढ़िया प्रणाम करीस, जान दिस भगवान विष्णु ये तीनों जन पितर देवता के बेटी है, सम्मान के साथ बैठारीस। भैया बहुत भगवान के विनय करे के बाद तीनों जन ला कथे ले महाराज अब जाथन की भगवान विष्णु कथे अब्बर दिन में आहो बेटी हो, रुक जानो, रुक जाओ, कावर जात हो बेटी, मत जाओ, 2-4 दिन नीचे रुक जाओ, हमरो अतिथि सत्कार स्वीकार करो। कि मैना धान्य कलावती की ही महाराज तुमर रुकेल कहा तो तुम्हार से रुक जाबो, लेकिन दाई दादा मन चिंता करी महाराज। नहीं चिंता करे की बात नहीं, तो पिताजी मोर कर भेजे, मतलब कोई चिंता नहीं है कि जी। संसार में सबसे कोई पुण्य के काम है वो भगवान के मंदिर के दर्शन। भगवान के दर्शन होना जिंदगी के सार है। धान्या कलावती और मैना भगवान के दर्शन करे वर्गे है। आज तो आदमी मंदिर में दर्शन करे फिर जाते तो नया चप्पल पहन के जाते, वो मंदिर ला नहीं देखे आदमी, चप्पल ला देखत रहते हो। आदमी मंदिर के भगवान की मूर्ति नहीं देखे, चप्पल ला देखते। मोर चप्पल ला कोई चोरा के लेके जाएगा। कहने के तात्पर्य है भगवान का दर्शन हर रोज होना चाहिए। भगवान के माधुरी मूर्ति के दर्शन हर आदमी ला करना चाहिए। माता कलावती, माता धान्या, माता मैना भगवान के दर्शन करीसगा। धीरे धीरे 2-4 दिन समय बीतीस। सनक सनंदन सनकादिक ऋषि मन भगवान के दर्शन करे बर पहुंचिस। सनकादिक ऋषि मन चारों कुमार 5 साल के लइका एक थे, जेकर भी जाही मन के आदर सत्कार तीनों लोग 14 भुवन में ऊपर जय जयकार होते। सनक सनंदन सनकादिक ऋषि मन भगवान के विष्णु के दर्शन करे बर पहुंची। सब जतेक भर ऋषि महात्मा मन घलो भगवान के दर्शन करे बर के रहे, मेला लगे रहे। सब जन देखी सनत कुमार सनकादिक ऋषि मन ला, सबो जन उठ के पांव पर इनका थे, लेकिन ये तीनों जन बेटी मन बैठे रह गए। कौन है? मैना धान्य और कलावती है। सनत कुमार सनकादिक ऋषि मन के पांव नहीं परी।
ऋषि मन पूछी से काकर बेटिएगा, अतेक झन उठ के हमर मन के पांव परीन फेरे मन पांव नहीं परत है, काकर बेटिए। तब किस कथे मन हा तीनों झन हा पितर देवता के बेटी है महाराज। और पितर देवता के बेटी है, अरे पितर देवता की बेटी होए के बाद इकर जीवन में कोई प्रकार के सदाचार नहीं है, बड़े आए तेकर सम्मान नहीं कर सके, ये कहां बेटी है किसे मन। मानस प्रेमी श्रोता समाज, जीवन में सदाचार के होना बहुत जरूरी है, शिष्टाचार के होना बहुत जरूरी है। आज जीवन में शिष्टाचार नहीं है, सदाचार नहीं है, आज आदमी के जीवन बिल्कुल बहक है। आओ काय कथे एक भजन लखन से रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिंजड़ा के मैना तैहा जप ले राम राम, पिंजड़ा के मैना तैहा जप ले राम राम, तैहा जप ले राम राम, पलमा बन जाही तोर बिगड़े काम। तैहा जप ले राम राम, पलमा बन जाही तोर बिगड़े काम। काले के आए तय काले के जाबे रे, काले के आए तय काले के जाबे रे, तय काले के जाबे रे, खाली चे आए रे खाली चे जाबे, तय काले के जाबे रे, खाली चे आए रे खाली चे जाबे। पानी रे आए रे पवन संग मां, पानी रे आए रे पवन संग मां, ये पवन संग मजी मन ना मिला ले रे रामे चे संग मां, ये रामे चे संग मजी मन ना मिला ले रे रामे चे संग मां। नावा सड़किया मारेंगे ला मैना, गिरेंगे ला मैना जी, राम राम गाले रे चर दिन के मैना, गिरेंगे ला मैना जी, राम राम गाले रे चर दिन के मैना। पिंजड़ा के मैना तैहा जप ले राम राम, तैहा जप ले राम राम, पलमा बन जाही तोर बिगड़े काम। तैहा जप ले राम राम, पलमा बन जाही तोर बिगड़े काम।
तय जपले राम राम कलमा बन जाही तोर बिगड़े काम। तय जपले राम राम कलमा बन जाही तोर बिगड़े काम। तय ले राम राम कलमा बन जाही तोर बिगड़े काम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कई आदमी जीवन में शिष्टाचार के होना जरूरी है। आज लड़का मन के जीवन में शिष्टाचार नहीं है, बड़े के सम्मान नहीं है, शिष्टाचार से विहीन हो गए आदमी है। सनस नंदन सनकादिक ऋषि मन की हिन काकर बेटी है। अरे ऐसे बेटी जिन बड़े के सम्मान करे बर नहीं जाने, धिकार ही सन बेटी मन लगी हिंदी। तीनों धन बेटी सनत सनंदन सनकादिक ऋषि मन शराब दे दी। अरे महात्मा के सम्मान करे बर नहीं जाने, का लइका तुमन जा हमन तुमन ला शराब दे थन की। का शराब दी? धरती में जाग जन्म लहू कीसगा। जाओ धरती में जाके तुमन जन्म लो, धरती में जाओ, धरती में गिर जाओ तुमन हकी। आखिल बंद करे बैठे रहे, पता नहीं चली सोमल्ला काहे भगवान के कीर्तन करत रहे। आखिल मुन के बैठे रहे, तीनों जन बेटी है सनत कुमार सनकादिक ऋषि मन यही हमर सम्मान नहीं करत है। आखिल मुन के बैठे जैसे राजा दक्ष भगवान शंकर लग इस मेरे दमान होते हुए मेरा सम्मान नहीं कर रहे, ऐसे दमान को आज के बाद मैं अपने जीवन से निकाल देता हूं कि उसने सनकादिक ऋषि मन की आखिल मुन के बैठे है, एकर से एकर मन के कोई सम्मान नहीं। हमने मला शराब देथन धरती में जाग गिर जाए की। आखिल खोली तीनों जन बेटी मन सनकादिक ऋषि मन दो चार जन जाग बताइस वो तुम्हाला पता है का महाराज? हमला पता नहीं है महाराज, काय हो गए? अरे तुम्हाला पता है सनकादिक ऋषि मन तुम्हाला शराब दे है बेटी। का शराब दे है महाराज? धरती में जा गिर जाएगी तुम्हाला शराब दे है वो। ऐसे तीनों जन बेटी मन भारी दुख हो गएगा। बेटी जेकर घर में है तेकर सिद्धि कहे गए, बेटी नहीं हुई ते भाई के कलाई में राखी बांधी को। अरे बेटी नहीं हुई भाई के कलाई में राखी बांधी को। अरे बेटी नहीं हुई, अरे बेटी नहीं हुई तुलसी चारम दिया बारही को। अरे बेटी नहीं हुई भाई के कलाई में राखी बांधी कौन। अरे बेटी नहीं हुई ते घर के तुलसी चारम दिया बारही कौन। अरे बेटी नहीं हुई घर के सगला पानी दीही को। अरे बेटी हरे जिन घर के सगल पानी देते, बेटी हरे जिन भाई के कलाई में राखी बांधते। बेटी है तब सब चीज है। तीजा पोरा के तिहार आवत है, आप सबको छत्तीसगढ़ वासी मल्ला राजी लोचन मानस परिवार की ओर से तीजा पोरा के हार्दिक बधाई। बेटी है तब सम्मान है, बेटी नहीं हुई भाई के कलाई में राखी बांधी कौन। तीजा पोरा के तिहार आते, जब राखी तिहार आते बहिनी देरी हो जाते आए में तक घेरी बेरी भाई फोन लगा कथे हो सुखपति कतका बेराबे हो मोर राखी बांधे बर। बहिनी कथे भाई ये भैया ये तोर दमान फटफटी निकालत कहना था। अरे बेटी नहीं हुई भाई के कलाई में राखी बांधी को। अरे बेटी नहीं हुई दादा के खान लधर के रोही को। अरे बाप के खान लधर के कोई रोथे वो बेटी हरे भाई। सबले ज्यादा कोई माया करते तो बेटी हरे। बेटी ही बाप ला ज्यादा माया करते। जब बाप दुनिया छोड़ के जाते तब बेटी काला धर के रोथे पता है? डेरा उठिल धर के रोथे बेटी है बाबू अबे घर में आहूं तो मोर सम्मान हो ही कि नहीं हो ही। बाबू तेरा हाथ तो मोर सम्मान करे। सबसे ज्यादा कोई माया करते बाप ला तो बेटी है भाई। अरे बेटी नहीं हुई घर में तीजा पोरा ही कौन। अरे बेटी नहीं हुई तो दिवाली तिहार के दिन चौक पुरही को। इस स्वधा मैना धान्या तीनों जन बहुत सुंदर बेटी है, लेकिन धोखा में शराब मिल गई जी मल्ला। धोखा से शराब मिल गए। तीनों जन बेटी मन दौड़त दौड़त गई सब सनकादिक ऋषि मन के चरण में गिर गए। महाराज हमला काबर शराब देव महाराज, हम नहीं जानत रहन तुमला है कि के जानत रहते महाराज तो हम आखिल मुन के नहीं बैठे रहते महाराज। तीनों बेटी तरतर तरतर आंखी ढार ले आंसू गिर गए, बहुत रोए लग गए। तीनों जन बेटी है
सब ऋषि महात्मा मन खड़े रहते मन इस महाराज ये मन गलती नहीं करेगा। आखिल मुन के बैठ रही बिचारी मन भगवान के भजन करत रही, तुमन अलकरहा शराब दे दो महाराज। सनकादिक ऋषि मन इहिन बाबू हमन शराब देहन तेला तो वापस तो नहीं ले सकन हमन हा, लेकिन एक वरदान ए मन देथन की ये तीनों जन धरती में जाही और तीनों जन धरती में जाके मन हा इकर जीवन में बहुत अच्छा कर्म होही। इकर मन के गर्भ भले साक्षात अम्बा जगदम्बा के अवतार होही। माता मैना सनकादिक ऋषि मन के चरण ला पकड़ के कथे महाराज मैं कहाँ और काकर पत्नी बनूं मैं हा। माता मैना के बात को सुन के सनकादिक ऋषि मन की हिस बेटी ते राजा हिमांचल के पत्नी बनबे की हिस। राजा हिमांचल के पत्नी बनबे हो महाराज, हिमांचल के पत्नी बनहूं तब मोला काय मिली। मैना मातल की हिस बेटी तोर गर्भ भले साक्षात पार्वती के जन्म हुई। माता मैनल की हिस बेटी हमन शराब देहन ते आशीर्वाद बन जही, ते राजा हिमांचल के पत्नी बनबे और तोर गर्भ में साक्षात पार्वती के जन्म हुई। जेकर पूजा करे ले जीवन में कल्याण हो जाते ऐसन बेटी तोला मिली। कभी कभी शराब भी आशीर्वाद बन जाते भाई, जीवन में शराब कभी कभी आशीर्वाद बन जाते और इसी महात्मा मन के संगत ही अच्छा होते। कई आदमी ला जबरदस्ती समझाए जाते, कई जन है नहीं का, कई आदमी जबरदस्ती समझाए के प्रयास करे जाते। एक ठन जंगल में समीक नाम के पेड़ में दू ठन चिड़ई मर रहे रहे, दू ठन चिड़ई मर रहे रहे, बड़े जाल लंबा शाखा रहा है और दू ठन गौरैया चिड़ैया मन हा खोंधरा बना के रहे रहे। धीरे धीरे समय बीतत गिस नहीं तब वर्षा ऋतु लगिस की बरसात के महीना, जैसे अभी तीजा पोरक महीना है, भादों का महीना है, उसने बरसात के महीना लगिस। तो वो बड़े जान पेड़ में बरसात के महीना में बरसात लगी तब भारी पानी गिरिस गया। दोनों जन चिड़ई मन हा खोलखा में नानचिन खोलखा रहा है, में खुसर के दोनों जन गोठियात रहे। बड़ पानी गिरा था, वो धीरे धीरे पानी कम गिरा रहा है, धीरे धीरे बढ़ीस नहीं तने ठन बेंद्रा वो पेड़ में बेंद्रा पेड़ में तो दोनों ढन चिड़ई मन हा देख के कथे बेंद्रा देखी तहन कथे बेंद्रा कथे काय तोर गोड़ हाथ आदमी बरोबर दिखथे पकला की बेंद्रा ला। बेंद्रा कथे तो तोला काय करे बर है, मोर गोड़ हाथ कहीं किसनो रहा है। मोला ये समझ में नहीं है कब पानी गिरा थे तोर दांत हमन ठिठुरा थे, तोर गोड़ हाथ कांपा थे, एक ठन घर नहीं बना लेते इसकी बेंद्रा। दोनों ठन चिड़ई है, दोनों चिड़ई कथे बेंद्रा आदमी बरोबर तोर गोड़ हाथ है, आदमी बरोबर ते दिखता तोर गोड़ हाथ ठुठरा थे, बरसात में पानी गिरा थे, एक ठन घर बना लेते तो बढ़िया जिंदगी जीते जी। पानी गिरती घर में जा खुसर जाते, ठुठरक मौका नहीं मिलती तोला। बेंद्रा का थे तो घर बना सकते तो तोर मुंह देखा करते हैं चिड़ई। गौरैया चिड़ई कथे अगर मैं घर बना सकते हो तो तोर मुंह देखा रहते मोर खिल्ली उड़ात हंसते है कि गौरैया चिड़ई ला। गौरैया चिड़ई कथे में तोर खिल्ली नहीं उड़ात हो तो बतात हो कि तोर काबर खिल्ली उड़ा हो जी। अरे नहीं ते मोर मजाक उड़ात हस कि बेंद्रा, अरे मैं घर बना नहीं सकूं एकर मतलब ते मोल कुछ भी बोलबे। चिड़ई फेर कथे ओकर पत्नी की इस मत का जी अब्बड़ बग्याहा लागथे बेंद्रा, मत गोठिया एकर बारे में। गौरैया चिड़ई कथे नहीं नहीं मैं समझ बेंद्रा ला कथे बेंद्रा एकदम तोर दांत ठिठुरा थे रे कनकना के हंस। बेंद्रा कथे चिड़ई मोर उपहास उड़ा था रे, तोर घर है नानचिन चोंच वाला चिड़ई की हिंगा रहा ले तोर मजा बतात हो की। बेंद्रा ऊपर में चढ़ी सो चढ़े के बाद चिड़ई के जेन डारा में डंगाली में खोंधरा बना रहे वो खोंधरा ला जझरंग ले कुदिस कथे और रचरच ले छोड़ दिस कथेगा। दोनों ढन गौरैया चिड़ई मन हा खोंधरा ले विहीन हो गए। ओकर पत्नी कथे वो ये बेंद्रा बड़ घूसेल हूँ फोकट केरा परामर्श मत बता के हम। कोई भी आदमी जबरदस्ती परामर्श नहीं देना चाहिए। आदमी अगर सुनना नहीं चाहे फिर भी आदमी परामर्श देते रहते वाला, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना रही। जिंदगी में जबरदस्ती परामर्श आदमी बिगाड़ देते, आदमी के घर बिगड़ जाते भाई। गौरैया चिड़ई के पति जबरदस्ती परामर्श दी बेंद्रा ला। माता स्वधा मन कथे महाराज
हमन मन के ऊपर जबरदस्ती हमला शराब मिल गए महाराज। माता मैनल की हिज बेटी चिंता मत कर, हमन शराब जरूर देहन वो, लेकिन तेहा राजा हिमांचल के पत्नी बनबे, तोर गर्भ भले साक्षात पार्वती के जन्म हो ही बेटी। माता मैना भारी खुश होगेगा। फिर धीरे से दूसरा कन्या धान्य इस कथे धान्य कथे महाराज महू शराब देहो, महू आखिल मुन के बैठे रहो, मोर बहिनी ला वरदान दे दे महाराज, तोर बेटी पार्वती होई से की के महाराज महुला मोला का वरदान देथो महाराज, महुल मोलो जिंदगी सफल कर दो। सनत सनकादिक ऋषि मन की हिज बेटी तहुल दूसरा वरदान देथनो, धान्या ते राजा जनक के पत्नी बनबे की, तोर नाम सुनैना हो ही बेटी। माता धान्यल की हिज बेटी धान्या ते राजा जनक के पत्नी बनबे, तोर नाम सुनैना हो ही राजा जनक के पटरानी, और तोर गर्भ भले साक्षात माता सीता के जन्म हो ही की। ये हरे आशीर्वाद। और तोर दमान कौन बनी महाराज, मोर दमान तोर दमान साक्षात परमात्मा प्रभु श्री राम तोर दमान बनी, जेकर चरण ल धोए बर पावे बेटी। माता धान्या की आंखी ढहले आंसू आगे, तरतर तरतर रोवत रही। तेन्हा कुछ मुस्कुराइन कहीन और आओ कथे एक भजन बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माया के बंधना संगी तोरे नहीं छूटे दे, सिया राम भजन मां तोरे चोला तर जाही दी, राम भजन मां सिया राम भजन मां तोर चोला तर जाही दी, राम भजन मां सिया राम भजन मां तोर चोला तर जाही दी, राम भजन मां माया के बंधना संगी तोरे नहीं छूटे रे, सिया राम भजन मां तोर चोला तर जाही दी, राम भजन मां सिया राम भजन मां तोर चोला तर जाही दी, राम भजन मां। चंदा सूरज होवे बूढ़े होवे बिहान रात, दिन दिन में बिहावे नहीं माया भरे बात। चंदा सूरज उठे बूढ़े, आदमी की जिंदगी कत्ता बेर सिराते पता नहीं चले। आदमी सोचते आज तो कल दूसरा दिन देखे जाए, कल देखे जाए, परसों देखे जाए। याद रख कल को किसी ने नहीं जीता है। राजा धर्मराज के पास जब बहुत सारे याचक मन पहुंची महात्मा मन, राजा धर्मराज लकीस महाराज हमन दान मांगे बरा है। धर्मराज कहे भैया मैं कल दान दे दूंगा, आज थोड़ा व्यस्त हूँ मत आना आज, ऐसे की सब धन निकल गएगा महात्मा मन। राजा भीमसेन ला पता चलिस कि हमार भाई कल दान दूं के, कल दान दूं के मोर भैया। जोर जोर से नगाड़ा बजे सकते, खुशी के नगाड़ा गांव भर में पता चली। भीमसेन भयंकर नगाड़ा बजाते महाराज। युधिष्ठिर पूछिस काबर नगाड़ा बजाया जाते, एकर से महाराज की मोर बड़े भैया युधिष्ठिर कल ला जीत करीस, मतलब काली दान दूं इस मतलब कल ला जीत करे मोर भैया, कल ला जीते मोर भैया। तेकर से मैं खुशी के नगाड़ा बजाता हूँ भीमसेन। युधिष्ठिर धर्मराज आप कथे भाई कल ला कौन देखे, लेकिन भैया ते बोले ना कल दान दूं ऐसे की के। मैं सोचत नहीं हूँ कि मोर भैया कल ला जीत ले, दुनिया में कोई कल ला नहीं जीते भाई, याद रखना। आज है कल को किसने देखा है। चंदा सूरज होवे बूढ़े होवे सांझ बिहान, दिन दिन बीत जावे नहीं माया भरे बात। ये जिंदगी कब सिरा दही तेकर पता नहीं है।
जिंदगी से रही और ते दुनिया छोड़ के चले जावे। इसलिए भगवान का भजन ही सार है। मैया के बंधे ना तोरे मोरे नहीं छूटे दी, सिया राम भजन माँ तुर चोला तर जाहिरी। राम भजन माँ सिया राम भजन माँ तुर चोला तर जाहिरी। राम भजन माँ हवा के धोखा पीरा मैया है पुरवैया। राम भजन लगा ले भैया तर जाही ये चोला। इंसान ला दुनिया ला ये माया ला सपना बताए गए। सपना जैसे कोनो आदमी सूते रहते ना और सूते सूते सपना देखते में गांव के माल गुजार बन गए। और सपना जैसे टूटते आदमी अपन आप ला खटिया में पाथे और खटिया में पाथे तो ऐसे लगते में पहली तो माल गुजार रहे हो और फिर गरीब के गरीब बन गए। कहने के मतलब ये माया सपना है कि भाई एकर से दी गीत हवा की माया झोंका हवा है पुरवैया। राम भजन लगा ले भैया गाए तोर चोला। गीत हवा की माया झोंका माया है पुरवैया। राम भजन लगा ले भैया तर जाही तोर चोला। माया के बंधे ना संगी तोरे नहीं छूटे दी, सिया राम भजन माँ तोर चोला तर जाही दी। राम भजन माँ सिया राम भजन माँ तोर चोला तर जाही दी। राम भजन माँ सिया राम भजन माँ तोर चोला तर जाही दी। राम भजन माँ बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। रामचरितमानस के सुनैया समस्त श्रोता समाज, जीवन में बहुत सारे तकलीफ है। हर आदमी जीवन में तकलीफ है, लेकिन तकलीफ कर जा कब जाते जब जीवन में भगवान के भजन होते तब। तीसरा बेटी देकर नाम रहीन कलावती। कलावती घलो सनत कुमार संकादिक ऋषि मंगीस महाराज मोर दोनों जन बहनी ला आशीर्वाद दे महाराज। महुल आशीर्वाद दे महाराज। मोर ऊपर काबर अत्यक क्रूर हो महाराज आप। संकादिक ऋषि मन कथे बेटी अमन तोर से अत्यक दुखी नहीं है वो, तहु मांग ले बेटी का मांगना चाहता। कलावती कहे महाराज हमारा कुछ नहीं चाहिए महाराज। जैसे मोर बहनी मला आशीर्वाद दे उसने महुल आशीर्वाद देते महात्मा जी। संकादिक ऋषि मन कथे बेटी तोर बहनी मला जैसे आशीर्वाद दे तहु आशीर्वाद देथन किसका। हाँ तहु धरती में जन्म लेबे बेटी और ते काकर पत्नी बनबे जानथस। कलावती कथे महाराज काकर पत्नी बनहूं मैं। कलावती कथे बेटी ते विश्वभान के पत्नी बनबे। विष्णुभान वैष्णव के पत्नी बनबे कहाँ तते द्वापर युग में जन्म लेबे कीगा। भगवान कृष्ण के अर्धांगिनी राधिका के माँ बनबे की इस माता कलावती ला। राधा तोर बेटी होगी। संसार में जे राधा के संग में भगवान कृष्ण की पूजा होई ओकर दाई बनबे ते ले छोटे मोटे बात है। आदमी आशीर्वाद कभी शराब आशीर्वाद बन गए कीगा। तीनों जन बेटी मन भगवान के दर्शन करे बर शराब दिस संकादिक ऋषि मन, लेकिन शराब महात्मा मन की कृपा ले आशीर्वाद बन गए भाई। जिन साक्षात अम्बा जगदम्बा के महतारी बन के धरती में जन्म ली। रामचरितमानस की सुनैया भैया राजी लोचन मानस परिवार पर देवा की ओर से आप सबला हृदय से धन्यवाद। जिंदगी में अच्छा कर्म ही इंसान ला महान बनाते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।